अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इल्मुल हिसाब। आज हम सीखेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.6 और आज हम सीखेंगे उस एक्सरसाइज के कुछ अहम सवाल। सबसे पहले तो ये देखें कि एक्सरसाइज 2.6 में बेसिकली करना क्या है। ऑलमोस्ट हमारे पास जितने भी सवाल होंगे ना उनको हमने किस फॉर्म में लिखना है, a + b अयोटा के फॉर्म में। ठीक है, a + b अयोटा हमारे पास है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहले इसका क्वेश्चन 1 देखते हैं। उसमें कहा है कि आपने बताना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कुछ इसके सवाल हैं। इसमें से सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें नेगेटिव -3 के स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के स्क्वायर रूट से और आंसर क्या आना चाहिए 3। अब हम देखते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। हमने ये सीखा हुआ है कि जी स्क्वायर रूट जब 2 मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनके अंदर लिखी गई वैल्यू सेम हो तो उसको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं, होल स्क्वायर में। बेसिकली ये दोनों सेम है ना, जैसे हम कहते हैं कि जी a × a दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो सेम इसको हम स्क्वायर बना देते हैं, दैट इज इक्वल टू 3। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, -3 दैट इज इक्वल टू 3। अब -3 जो है नेगेटिव जो है वो प्लस वाले के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, तो दैट इज रॉन्ग, फॉल्स। ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। तो लास्ट आप लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास अयोटा पार्ट 73। अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो नॉन वैल्यू है वो अयोटा स्क्वायर है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी अयोटा की पावर जो है वो स्क्वायर से बड़ी आ जाती है तो हमें ये देखना होगा कि आया कि वो जो है वो 2 के साथ डिवाइड हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं 73 देखूं तो दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी, हो जाएगी डिवाइड बट इन टर्म्स ऑफ डेसिमल डिवाइड हो जाएगी। तो हमें तो ये देखना होता है होल डिवाइड वैल्यू हो रही है कि नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इस अयोटा 73 को अयोटा 72 और अयोटा 1 लिखूं तो आप देखिए जो 72 लिखा है अगर इसको हम 2 के साथ डिवाइड करें तो कितना आ जाए 36। ठीक है, ये मुकम्मल डिवाइड हो गई। तो इसको इस तरह ब्रेक कर लेंगे। नेक्स्ट 2 अयोटा पावर 2 और 2 को किससे से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आए 36 के साथ। अयोटा 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, -1 होल पावर 36 मल्टीप्लाई बाय अयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब अगर माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहाँ से +1 आ जाएगा डॉट अयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अयोटा 1 जार अयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो अयोटा इज नॉट इक्वल टू माइनस अयोटा क्योंकि दोनों के साइन मुख्तलिफ आ गए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। दिस स्टेटमेंट is false। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें अयोटा पावर 10। 10 is divisible by 2 and that is equal to 5। 2 5 are 10। अयोटा पावर 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा 5 के साथ, that is equal to -1। अगेन अयोटा स्क्वायर वैल्यू is -1 होल पावर 5 that is equal to -1। नेगेटिव की पावर ओड नंबर हो तो साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो -1 की पावर 5 लेंगे तो -1 ही आएगा दैट इज इक्वल टू -1। सो दीज आर इक्वल। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि इसके जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट उसने कहा है कि हमारे पास ये एक सवाल है। इस सवाल का हमें क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है। हमने सिंपल ये सीखा था कि जी a + b अयोटा है, इसके ऊपर बार डाल दें, दैट बार डिनोट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और वो किस तरह लिख सकते हैं, a - b अयोटा शक्ल में लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखें इस वैल्यू का या इस नंबर का मैंने क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, बट दिस नंबर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस सवाल को हमने किस फॉर्म में लिखना है, a + b अयोटा के टर्म में। फिर देखना है उसका जवाब ये आता है कि नहीं। देखें यहाँ से इसको हम नाम दे देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएं,
-6 आयोटा प्लस -1। अब यहां से इसको मैं अरेंज करके लिखती हूँ। पहले लिखते हैं रियल टर्म, फिर लिखते हैं इमेजिनरी टर्म। लेना क्या है इसका? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इस नंबर का, यानी जिसको अभी मैंने चेंज किया है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z के ऊपर भी बार डाल दें और इस वैल्यू के ऊपर भी बार डाल दें। यहाँ से z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू -1 और हमारे पास जो साइन चेंज होगा वो सिर्फ इमेजिनरी टर्म का होगा, दैट इज +6 आयोटा। तो देखें जो आंसर उसने हमें स्टेटमेंट में दिया था वो और जो हमने फाइंड किया है वो सेम है, जिसका मतलब है कि अगर हम वाकई ही इस नंबर के क्या लें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, तो जवाब हमारे पास -1 + 6 आयोटा ही आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट देखें, अब इसमें इसने क्या कहा है, डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, इसी का लेना है, इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो a + b आयोटा, अगर इसमें देखा जाए तो ये a टर्म रियल टर्म है, ठीक है, और ये जो b टर्म है ये इमेजिनरी टर्म है। तो मेरा आंसर इन टर्म्स ऑफ a आना चाहिए, दैट मीन्स कि मेरे पास जो आंसर आएगा उसके साथ आयोटा नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं देखती हूँ मुझे कौन सी दो चीज़ों की जरूरत है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट की। तो सबसे पहले देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं शो कर रही हूँ z से, दैट इज इक्वल टू a + b आयोटा, और इसी का क्या लेना है, कॉन्जुगेट, उसको हम शो करते हैं z बार से, दैट इज इक्वल टू a + b आयोटा। इसके ऊपर भी बार डाल दें, बार डालेंगे तो जो आयोटा वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये दो नंबर्स हैं, हमने करना क्या है, इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब तो माइनस होगा, तो दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। z - z बार, z की वैल्यू क्या है, a + b आयोटा, ये नेगेटिव का साइन है, आगे ब्रैकेट डालेंगे ताकि अगर साइन चेंज होने हो तो वो हो जाए, और दूसरी वैल्यू है a - b आयोटा जो कि z कॉन्जुगेट की जगह पे मैंने लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में a + b आयोटा एज इट इज रहने दें, ये नेगेटिव साइन चेंज करेगा, माइनस a प्लस b आयोटा, -a + a से कैंसिल, b आयोटा प्लस b आयोटा, इन दोनों को ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स हैं तो ये आ जाएगा 2b आयोटा। हमने कहा था जवाब क्या आना चाहिए, रियल नंबर, ये तो इमेजिनरी आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो हम लिख देंगे दिस, या दिस की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, ये हमारे पास एक सवाल है, ठीक है, इस सवाल को सोल्व करें तो जवाब आपके पास a की वैल्यू 6 आनी चाहिए, b की वैल्यू -11 आनी चाहिए। अब इस सवाल पे जरा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये रियल टर्म है और उसके साथ ये इमेजिनरी टर्म लिखी हुई है, राइट साइड पे देखें फिर ये रियल टर्म है और ये इमेजिनरी टर्म लिखी हुई है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों नंबर्स हैं तो इस तरफ भी जो नंबर है वो इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा है, और जो इस तरफ भी नंबर है वो भी इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा है, जिसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट इसके रियल के इक्वल हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको अब हम लिख लेते हैं a - 1 दैट इज इक्वल टू 5, स्टॉप कर दें, साउंड आएगा पीछे। नेक्स्ट देखें, रियल पार्ट के इक्वल और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो इस इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगी, बट अगर आप इस तरफ देखें तो इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव है, तो मैं इसको नेगेटिव के फॉर्म में लिखूंगी, और इस तरफ इमेजिनरी पार्ट a है, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, दोनों को बारी बारी सॉल्व करें तो देख लेते हैं कि हमारे पास इसका जवाब क्या आता है। a - 1 दैट इज इक्वल टू 5, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 सॉल्व कर रही हूँ, फ्रॉम 1 a - 1 दैट इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 और ये जो -1 है वो इस तरफ आके +1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6। तो देखें a का आंसर तो वही आ गया जो सवाल में मेंशन था, ठीक है। अब b का चेक कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस अब यहां से देख लेते हैं b का आंसर क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 नेगेटिव
b प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 8, ये माइनस का साइन इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, माइनस b माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 8, माइनस b को इधर ही रहने दें और ये 3 8 के साथ जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस b दैट इज इक्वल टू 11 और b नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव साइन 11 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 11। तो देखिए ये भी आंसर वही आया जो ऊपर मौजूद था। ठीक है, तो हम लास्ट पे लिख देंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि इसका आंसर वही आया है जो रिक्वायर्ड था। देखिए नेक्स्ट में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट है, दोनों का क्या लेना है, प्रोडक्ट, जिसका मतलब है इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इज ऑलवेज अ रियल नॉन नेगेटिव नंबर, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास रियल नंबर तो होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया a प्लस बी अयोटा, तो जवाब a होगा। ठीक है, यानी उसके साथ अयोटा की वैल्यू नहीं मौजूद होगी, रियल तो वो होगा, लेकिन कौन सा रियल होगा, नॉन नेगेटिव, उसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जवाब 2 आ रहा है तो वो नेगेटिव 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लेते हैं z बार दैट इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा होल बार दैट इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा, और इन दोनों का लेना क्या है, प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी अयोटा a माइनस बी अयोटा। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला है आपके पास जिसको हम डिफरेंस फार्मूला कहते हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें, a स्क्वायर हमेशा नेगेटिव का साइन मिड में आएगा और ये b स्क्वायर, a स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज b स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर इज अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो आपके पास -1 है, वो पुट कर दें, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आया है वो है रियल। रियल कैसे पता चला कि जी इसके साथ हमारे पास जो अयोटा है वो मौजूद नहीं है, उसके अलावा ये नॉन नेगेटिव है, वो कैसे है कि इसके साथ नेगेटिव का कोई साइन नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसी के मुताबिक हमारा जवाब आ गया। तो हम लिख देंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।